अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो अभी जो क्वेश्चन 11 जो है अभी करने जा रहे हैं इसके, तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। डिस्कस लॉ ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक रियासती यकीनी तौर पर बैनुल अक़वामी कानून के तहत जिम्मेदारी आयद होती हैं, जैसा कि दूसरी दुनिया की कौमों की इस पर जिम्मेदारी आयद होती हैं। रियासती जिम्मेदारी का उन हालात के साथ वाबस्ता होता है जहाँ के मुतासरा रियासत उन नुकसान की जिम्मेदार होती है। रियासती जिम्मेदारी जिसका बैनुल अक़वामी फ़राइज़ के साथ वास्ता होता है, गलत एक्ट की वजह से या कि बैनुल अक़वामी जिम्मेदारी को तोड़ता है। द लॉ ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। जो लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ है। इट डिफाइंस दो सर्कमस्टांसेस इन विच ए स्टेट वुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर अनलॉफुल एक्ट्स, जिसके लिए जो स्टेट है वो अनलॉफुल एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और ओमिशन एंड बिकम लायबल टू पे कंपनसेशन टू इंजर्ड स्टेट, और जो इंजर्ड स्टेट है उसको कंपनसेशन भी जो है वो करती है अगेंस्ट ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशंस के। द लॉ of state responsibility comes into force when any obligation is breached between the two or more nations, and these rules applied on such kind of violation। जो लॉ ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये उस वक्त अप्लाई होता है जब दो स्टेट्स में से कोई भी स्टेट जो है वो ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन करती हैं, तो उस वक्त वो, या फिर कोई लॉ है उसको वायलेट करती हैं, तो उस वक्त ये अप्लाई होता है। उसकी डेफिनेशन ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। रियासती ज़िम्मेदारी रियासतों की मदद होती हैं जो कि बैनुल अक़वामी गलत क़वानीन आपाते हैं। रियासती ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट की बैनुल अक़वामी सतह पर होती हैं और ये बैनुल अक़वामी कानून पर इंसार रखती हैं। स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ए रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन ए स्टेट कमिट्स एन इंटरनेशनल रॉन्गफुल एक्ट और रॉन्गफुल ओमिशन। जो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब कोई स्टेट जो है वो कोई रॉन्गफुल एक्ट करे या ओमिशन करे अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जो इंटरनेशनल लॉ के रूल्स हैं ऑफ जस्टिस, एंड हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एक्ट ओमिशंस कॉल्ड, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो ठहराए जाएँ। इसको स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। कंडीशंस ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कंडीशंस ये हैं कि ड्यूरिंग टाइम ऑफ वॉर स्टेट में बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स डीड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर इफ स्टेट वायलेट्स इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड रूल्स ऑफ वॉर। जो स्टेट हैं वो उसमें जो जब वार होती हैं तो उसमें जो इंटरनेशनल रूल्स होते हैं उस पर अमल करके, जैसे कि वो जंग के दौरान, जैसे कि सुना होगा आपने, अस्पतालों पे वो जो है हमला होता है वो नहीं कर सकते, अस्पतालों पे हमला नहीं कर सकते, या फिर शहरियों को जो है शहरियों को टारगेट नहीं बना सकते ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर, इस तरह से। फिर उसके बाद है ड्यूरिंग टाइम ऑफ पीस state may be held responsible for its deeds during the time of peace if state violates internationally organized rules। जब अमन के वक्त भी कोई स्टेट जो है वो ऐसे कवानीन जिनको इंटरनेशनल जो है वो ऑर्गेनाइज होते हैं उनको वायलेट करती हैं, तो उसके लिए फिर रिस्पॉन्सिबल होगी। नेचर ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कुछ नेचर हैं। Strict liability of state. Under the international rules of law, strict liability of a state is such liability when state is held responsible for the wrong committed or omitted by against aliens who are living in this country। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऐसी है कि जब कोई जो इंटरनेशनल अंडर द इंटरनेशनल रूल्स ऑफ लॉ के तहत ये जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है, जब कोई भी स्टेट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगी कोई भी रॉन्ग एक्ट करने के लिए, जब वो एलियंस जो हैं जो कि वहाँ पे रहते हैं उसकी कंट्री में, एंड एलियंस कैन फाइल केस अगेंस्ट द स्टेट इन ऑर्डर टू गेट कंपनसेशन। और ये जो एलियंस हैं वो उस स्टेट के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं, सू कर सकते हैं। वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट। वाइकेरियस लाइबिलिटी में आपने पढ़ा भी होगा कि रिस्पॉन्सिबल जो है वो उसकी जैसे कि उसमें टॉर्ट में पढ़ा था, तो इसमें यह है कि अंडर द इंटरनेशनल रूल्स ऑफ लॉ वाइकेरियस लाइबिलिटी ऑफ ए स्टेट इज सच लाइबिलिटी व्हेन स्टेट इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉन्ग्स कमिटेड
committed by the citizens against the aliens who are living in the country, and aliens can file against the under compensation. वैकेरियस लाइबिलिटी ऐसी है कि जब कोई स्टेट जो है उसमें होती है एलियंस के अगेंस्ट या उसके अगेंस्ट सिटीजन्स के, तो वो उस स्टेट के अगेंस्ट जो है केस फाइल कर सकती हैं. काइंड्स ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसकी किस्में. स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेंस्ट द एक्ट ऑफ गवर्नमेंट. रियासत जो है मुकम्मल तौर पर ज़िम्मेदार होती हैं अगर हुकूमत के कानून की वजह से कोई अजनबी ज़ख्मी हो जाता है. स्टेट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉन्ग्स इफ़ दीज रॉन्ग्स हैव बीन कमिटेड बाय द गवर्नमेंट ऑर्गन्स एंड काजेज एन इंजरी टू एलियंस. इन दिस केस एलियंस कैन फाइल सूट अगेंस्ट द स्टेट फॉर कंपनसेशन. और इस केस में जो है वो एलियंस जो है वो स्टेट को कंपनसेशन जो सूट फाइल कर सकता है. नेक्स्ट है स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी against the act of individuals. और इसके जो हैं वो रियासत के बाशिंदे उस रियासत में कुछ नुकसान या किसी को कोई तकलीफ देते हैं तो वो आदमी उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई कर सकता है. स्टेट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉन्ग इफ़ दीज रॉन्ग हैव बीन कमिटेड बाय द इंडिविजुअल ऑफ द स्टेट एंड काजेज an injury to aliens. In this case aliens can file case against the state for compensation. इस केस में जो है वो aliens state के against compensation suit कर सकता है. State is responsible for the wrong if these wrongs have been committed by the individual of the state and causes injury to alien. In this case alien can file suit against the state. फिर उसके बाद है state against acts of revolutionaries. State नेक्स्ट है स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केस ऑफ इंजरी टू एलियंस. स्टेट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉन्ग इफ़ दीज रॉन्ग्स हैव बीन कमिटेड. जो स्टेट है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी जब उसकी रूल्स की वजह से एलियन को जो है वो इंजरी हो या कुछ भी हो. फिर उसके बाद है स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेंस्ट द ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन. रियासत उस नुकसान की ज़िम्मेदार नहीं होती लेकिन जो मुआहदा तोड़ने की वजह से नुकसान हुआ है उसकी ज़िम्मेदार होती हैं. स्टेट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रीच ऑफ एनी ऑब्लिगेशन एंड सच काइंड ऑफ ब्रीच causes damage on other party. In this case injured party can file a case against the state for compensation against the breach of obligation. इस केस में जो इंजर्ड पार्टी हैं वो स्टेट के अगेंस्ट केस फाइल कर सकती हैं ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशंस का. नेक्स्ट है स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्ट विद फॉरेनर्स. जो फॉरेनर्स होते हैं आम कानून ये हैं कि अगर रियासत का गैर मुल्की से किया जाने वाला मुआहदा टूट जाए तब ये कोई बैन अक़वामी ज़िम्मेदारियों में नहीं उठाया जाएगा. गैर मुल्की को उस रियासत का मौजूदा कानून के मुताबिक कानूनी चाराजोई के लिए आम तरीके से इस्तेमाल जो है वो करने होते हैं. State is not responsible for the breach of any contract with foreigners because such breach does not give rise to any right of foreigners internationally accepted, but foreigners can file the case against the state for compensation against the breach of. इसका जो है वो कानूनी तरीके से उसी स्टेट में उस केस को फाइल कर सकते हैं. नेक्स्ट है स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेंस्ट द एक्सप्रोप्रिएशन ऑफ फॉरेनर प्रॉपर्टी. ख़ासकर रियासत बैरूनी जायदाद की ज़िम्मेदार होती हैं उन असूलों के तहत और फैसला शुदा मुकदमात जो कि बैरूनी जायदाद जायज़ होती हैं उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी होती है. स्टेट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सप्रोप्रिएशन ऑफ फॉरेन प्रॉपर्टी. फॉरेनर्स आर लुकिंग फॉर कंपनसेशन अगेंस्ट एक्सप्रोप्रिएशन ऑफ देयर प्रॉपर्टी बाय द स्टेट्स वेयर दे आर लिविंग. Foreigners can file the case against the state for compensation against the expropriation their property. Essential state responsibilities. इसकी obligations हैं state की इसकी जो essentials हैं. To hold a state responsible, there should be an obligation between the two states where both of the states are under an obligation to do something or not to do something. Breach of obligation है second essential. To hold
a state responsible, the obligation must be breached by doing something or by not doing something where parties were not entitled to do or not to do. Damage. To hold a state responsible, there should be the damage in result of violation of the obligations. Exceptions of state responsibilities. कुछ exceptions हैं state responsibilities की, वो ये हैं कि by their own consent है, by their own mistake हैं, when they are themselves wrongdoer, by the inevitable accident, by the act of God, by the necessity acts of states, by the act of relation during the civil war. To conclude, I can say that state is responsible under international law. कंक्लूजन में ये है कि स्टेट जो है वो इंटरनेशनल लॉ के तहत रिस्पॉन्सिबल होगी, बीइंग ए मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी के मेंबर होते हुए. ए लॉट ऑफ ऑब्लिगेशंस हैव बीन इम्पोज्ड. बहुत सी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिम्मेदारियां हैं, वो स्टेट पे मुसल्लत की गई हैं ऑन द स्टेट अंडर द इंटरनेशनल रूल्स ऑफ लॉ, एंड स्टेट इज़ अंडर एन ऑब्लिगेशन टू फॉलो दीज रूल्स. व्हेन स्टेट गेट्स फेल्ड टू कंप्लाई विद दीज रूल्स, at that time it becomes responsible for the breach of obligation and becomes liable to pay compensation to the injured party. स्टेट जो है वो बीइंग इंटरनेशनल कम्युनिटी काफ़ी उसकी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं, उसकी जो है वो ऑब्लिगेशंस होती हैं और इसको जो है वो उसने फुलफिल करना होता है. फिर जो इंजर्ड पार्टी होती हैं वो उसको अगर कोई स्टेट की वजह से इंजरी होती है तो वो स्टेट पे केस कर सकती हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग इफ्तिखार अकेडमी. अल्लाह हाफिज़.